हेलो एंड वेलकम टू निम्बस आईएएस। आज के मेंस आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सो बेसिकली वी शेयर क्वेश्चंस फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हम आपको मेंस के क्वेश्चन शेयर करते हैं इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमारा मेंस आंसर राइटिंग का ये डिस्कशन सेशन होता है। सो द बेसिक आइडिया है कि आप खुद से एक बार विजुअलाइज करें कि क्या अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। जैसे कि आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ई वेस्ट के ऊपर कवर करेंगे। ठीक है, तो जनरल स्टडी से रिलेटेड होता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड होता है एंड द आइडिया इज व्हेन यू डू इट आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है एंड देन दिस इज बेसिकली कंफर्म्ड विद द एनालिसिस सेशन। तो ये अप्रोच है। अब हमारा जो आज का सेशन है दैट इज अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो एक्चुअली वी टुक दिस क्वेश्चन ओवर हियर। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिया था अबाउट द ई वेस्ट बिकॉज 14th of October को इट वाज अबाउट द ई वेस्ट डे। ठीक है, अवेयरनेस के लिए ई वेस्ट के लिए डे था। सो वी डिड दिस एंड देन थोड़ा यार ई वेस्ट के अलावा वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू है हमारी कंट्री के अंदर। बड़ी बड़ी लैंडफिल्स है बड़े सिटीज़ के अंदर। आप दिल्ली एंटर करें, आप बड़े बड़े आपको लैंडफिल्स दिखाई देंगे, राइट। सो वाई नॉट डू दिस टू टॉपिक्स। अर्बनाइजेशन भी हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी हो गया, स्वच्छ भारत भी आ गया यहाँ पे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द मेंस 2018। तो ये पास्ट ईयर का भी क्वेश्चन है यहाँ पे एंड इसी लाइंस पे वी हैव अनदर क्वेश्चन, यही 150 वर्ड्स का ऑन द ई वेस्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन ये रीड्स एज व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग द ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट विच आर कंटिन्यूसली बीइंग जनरेटेड। ठीक है, आप कोई भी साइट इमेजिन कर लीजिए, आप दिल्ली बाईपास इमेजिन कर लीजिए, आप कोई भी शहर से आप उसको विजुअलाइज कर लीजिए जो बड़े बड़े डंप यार्ड्स है। ठीक है, सो हाउ डू वी रिमूव द टॉक्सिक वेस्ट। ये जो बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं वेस्ट के, उसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, एंड हाउ डू वी रिमूव द टॉक्सिक वेस्ट दैट हैव बीन एक्यूमुलेटिंग इन आवर हैबिटेबल एनवायरनमेंट। चलो एक बार इसको अप्रोच देख लेते हैं एंड देन विल कम टू द कॉन्सेप्ट। तो यहां पे हमें सबसे पहले डिफाइन करना है सॉलिड वेस्ट। ठीक है, हमें सॉलिड वेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं या फिर वी कैन स्टार्ट विद अ फैक्ट कि भाई बहुत बड़ी सिवियर प्रॉब्लम है जगह जगह पे, स्पेशली इन द सिटीज। दिस इज अमाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं एंड दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल थिंग। ठीक है, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू कैन ब्रीफली स्टेट सर्टन इश्यूज। ब्रीफ में बता सकते हैं बिकॉज वर्ड लिमिट 150 है और ऐसा यूपीएससी ने फिक्स किया है। तो ब्रीफली बता सकते हैं अबाउट द इश्यूज दैट यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाउ डू वी रिमूव द सेफली द टॉक्सिक वेस्ट। तो टॉक्सिसिटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, 2-3 लाइन लिख दीजिए and then list out certain measures, certain innovative means जो पहले से चल रही है और आज अभी क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा एंड यहाँ पे ज़्यादा इलैबोरेट करने का नहीं होगा। 150 वर्ड्स मतलब आपको एक पेज आपका पूरा लग जाएगा। यूपीएससी का होगा तो फिर एक्चुअल पेज होगा यूपीएससी का, तो 1 पेज प्लस 1/4 पेज आपका लग जाता। चलिए, अब यहाँ पे जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो लैंडफिल्स होती है बेसिकली, जहाँ पे शहर के बाहरी हिस्सों में डंप किया जाता है सामान को। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट हो गया आपके जो घर से सामान जा रहा है, अल्टीमेटली आपका खाने का सामान हो गया, आपके बैटरीज वगैरह हो गई या कोई और चीज़ हो गई तो ई वेस्ट हो गया आपका, या फिर वो हॉस्पिटल से जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो हो गया। अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज ये सारा अक्यूमुलेट हो रहा है, सिटी के बाहर की किसी जगह में डंप किया जाता है और वो डंप होते होते बहुत बड़ा हो गया है। जो इसकी एक्सेप्टेबल हाइट है दैट इज एट 20 मीटर्स, तो इसको काफ़ी ऊपर चला गया है। आप दिल्ली का बाईपास रोड देखिए कितना बड़ा है, पहाड़ बना हुआ है वो। ठीक है, तो ये एक कंसर्न है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी आग लग जाती है, फायर हो जाती है। कभी कभी यहाँ पे बारिश होती है तो यहाँ पे जो गीला गीला वेस्ट होता है इट फ्लोज एज अ लीचेट बन जाता है, काला सा लिक्विड होता है एंड इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इनटू द ग्राउंड में जाके वो ग्राउंड वाटर के साथ मिल जाता है या फिर ज़मीन में चला जाता है। सो इट अफेक्ट्स दी लैंड सॉइल ओवर देयर और इट एंटर्स इनटू द वाटर से इट एंटर्स इनटू द फूड चेन।
तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है। कभी कभी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट भी होता है, बायोलॉजिकल वेस्ट तो अपनी जगह है ही है, इवन जो हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन्स वगैरह होती है, कभी कभी वो उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल लगा होता है, सो दैट रेडियो एक्टिव मटीरियल इज ऑल्सो लीक्ड, इट ऑल्सो एंटर्स इनटू द लैंडफिल साइट, एंड रेडियो एक्टिव चीज़ों का इफेक्ट इज वेरी वेरी बैड ऑन द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो आप एक बात समझ गए दैट वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ हमारी कंट्री है, इसमें बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, कंज्यूमरिज्म है, तो इससे और बढ़ी जा रहा है हमारा वेस्ट, स्पेशली प्लास्टिक वेस्ट हो गया। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, ये सारा मिक्स हो गया, ये टॉक्सिक है, इसके इश्यूज आपको बताने हैं, एंड देन मूविंग फॉरवर्ड हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट, अब ऐसा तो नहीं है ना वेस्ट नहीं होगा, पर हमें कुछ ऐसा तरीका निकालना है कि हम उसको ठीक कर सके, एंड दूसरी ओर हम कम डंप करें। तो ये एक पॉलिसी, यूपीएससी के क्वेश्चन पॉलिसी ओरिएंटेड ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे अप्रोच चाहिए, एंड ऑल ऑफ दिस हैज टू बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स। तो एक बार ये लैंडफिल्स, सॉलिड वेस्ट को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट की यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, तो अनवांटेड या डिस्कार्डेड मटेरियल नेचुरली वेस्ट है वो। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी प्लास्टिक, क्लॉथ, ग्लास, मेटल, सीवेज स्लज या बिल्डिंग डेब्रिस, तो कुछ भी हो सकता है। तो एवरी ईयर एक फैक्ट बता रहे हैं सो दैट आपका एक पॉइंट बन जाता है कि बहुत सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है। सो एवरी ईयर 55 मिलियन टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड 8 मिलियन टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड, और वहाँ पे भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर्स। ठीक है, और पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन का भी यहाँ पे फैक्ट दे रखा है। नाउ व्हाट आर द इम्पेडिमेंट्स इन डिस्पोजिंग? वेस्ट कम करने में, निकालने में प्रॉब्लम्स क्या है? हमें तो पता है, ऐसे तो नहीं कि वेस्ट कैसे मैनेज करना हमें पता नहीं था, पर ऐसा क्यों है कि ये वेस्ट साइट्स बढ़ी जा रही है? Despite the awareness, why is the government not able to deal with this issue? सबसे पहली बात, ये जो आपका डंपस्टर है, लैंडफिल्स हैं, वहां पे और वेस्ट ऐड हो ही जा रहा है एट अ वेरी वेरी फास्ट पेस। ठीक है, एंड इन दिस मॉडर्न एज ऑफ रैम्पेंट कंज्यूमरिज्म, तो कंज्यूमरिज्म क्या है? खरीदा आपने, तो नई चीज़ देखी, अच्छा मॉडल आ गया, आपने खरीदा। तो एक मैं देख रहा, ई वेस्ट पे बना रहा था पॉइंट्स, तो आई रेड दैट एवरी ईयर 2 out of 5 Indians buy न्यू मोबाइल फोन, राइट? तो more and more waste is getting created, more and more plastic waste is getting created. So naturally landfill site तो उतनी है, तो कितना आप डालोगे वहां पे? Then आपने पता होगा there is नेक्स्ट चीज जो है यहाँ पे कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो गाइडलाइंस लेके आती है फॉर लैंडफिल्स, so we do not have conducive policy guidelines from the state government. So this is about the allotment of land, supply of garbage, या वेस्ट से जो एनर्जी बनती है, जो प्लास्टिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको हम एनर्जी में क्यों ना बना ले, ऑर्गेनिक है उसको जला के एनर्जी बन सकती है। तो वी हैव लैक ऑफ कंड्यूसिव पॉलिसी गाइडलाइंस, एंड देन देयर इज लैक ऑफ कंप्लायंस। अभी घरों में ही देख लीजिए, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस, एक रूल बना हुआ है ना कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग से रखना है। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी में था तो हम लोग अलग अलग रख रहे थे, रूल आया था यहाँ पे, बट जब कचरे में जाता है वो दोनों मिक्स होके जाता है। सो देयर इज लैक ऑफ कंप्लायंस, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट हो जाता है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो ऑलरेडी बल्क जो है आपका कम हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट को आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, आप उसको कंपोस्ट कर सकते हो, ये ऑर्गेनिक वेस्ट, तो वो कम हो जाता, एंड देन प्लास्टिक वेस्ट वो अलग हो जाता, सेग्रीगेट हो जाता। ठीक है, तो सेग्रीगेशन तो हो ही नहीं रहा, हो भी रहा है एक लेवल पे तो दूसरे लेवल पे नहीं हो रहा, और अगर हर लेवल पे हो रहा है तो अल्टीमेटली इट इज स्टिल गेटिंग डंप्ड इन द लैंडफिल, तो ये प्रॉब्लम है। देन देयर इज क्रिएशन ऑफ बायोवेस्ट के भी रेफरेंस में या ई वेस्ट की बात करें तो उनके लिए अलग ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अलग तरीका होना चाहिए। अब बायोवेस्ट आपको पता है वो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट होती है, ठीक है, कोई केयर दी जाती है, तो उसमें जो वेस्ट जनरेट होता है दैट हैज टू बी ट्रीटेड सेपरेटली, वो मिक्स नहीं हो सकता। सो बायो वेस्ट, ई वेस्ट, वो सब अल्टीमेटली लैंडफिल साइट्स में आ जाते हैं। सो देयर इज लैक ऑफ कंप्लायंस, दीज वेस्ट वर टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। एंड अबव ऑल हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसने बोला है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है
द एजेंसीज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, उनके पास एडिक्वेट फिजिकल कैपेसिटी नहीं है, मतलब उनके पास एडिक्वेट पैसा नहीं है टू इन्वेस्ट इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ लैंडफिल्स। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट के लिए जो पैसे चाहिए काम कराने के लिए वो उनके पास नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज है यहाँ पे। नाउ हाउ डू वी रिमूव द वेस्ट? सबसे पहले तो हमें वेस्ट जो जा रहा है उसको कम करना चाहिए, और उसके लिए वी हैव द 3R रूल विच इज रिड्यूस। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये कंज्यूमरिज्म है उसको कम कीजिए, देन रीयूज। जो चीज़ें, ये मोबाइल फोन क्यों 2 बार, क्यों साल 2-3 साल चलाओ, या फिर उसको वापस से चीज़ को यूज़ करो। उसको पैकेट आया, प्लास्टिक वेस्ट आया, अमेजोन से कुछ खरीदा, उसको कुछ और यूज़ कर लो आप, रीयूज इट, एंड देन अल्टीमेटली रिसाइकल। ठीक है, तो ये दिस अप्रोच कैन बी फॉलोड, इट्स अ वेरी गुड प्रिंसिपल फॉर सस्टेनेबिलिटी। देन देयर शुड बी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स। कौन से रूल्स याद कीजिए? द इशू ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, बायो वेस्ट के लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए, ई वेस्ट के लिए वी हैव स्पेसिफिक रूल्स फॉर बायो वेस्ट एज वेल एज ई वेस्ट। ई वेस्ट का हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो ये हमें फोकस करने की जरूरत है। बियॉन्ड दिस, टू ट्रीट द वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वेस्ट को मैनेज करने के लिए वी कैन यूज बायो रेमिडिएशन। बेसिकली बायोलॉजिकल ये बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं, तो इससे जो वेस्ट है उसको डीकम्पोज करने के लिए, ये एक तरीका है। तो माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं दैट विल डीकम्पोज द वेस्ट, सो बायो रेमिडिएशन। अच्छा, बियॉन्ड दिस देयर इज समथिंग नोन एज बायो माइनिंग। नाउ दिस इज अ बिट, आई हैव नॉट टेकन इट ऑन पर्पस। तो बायो माइनिंग के अब 2 चीज़ें मिली मेरे को। तो बायो माइनिंग एक कहता है कि टू माइन मिनरल्स, जैसे कि आपकी लैंडफिल साइट्स होगी तो उसमें मेटल्स वगैरह होंगे, ई वेस्ट होगा। ठीक है, सो यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, बैक्टीरिया माइक्रोब से हम लोग ये मिनरल्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज वन अप्रोच। बट आई वॉज वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, आप भी देखिएगा, बायो माइनिंग एट कुंभकोणम। एक केस स्टडी है विच इज PIB के चैनल पे ही है। तो यहाँ पे दे वर सेइंग दैट ये जो सारा वेस्ट होता है, सबसे पहले हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। ठीक है, बाय एयर डेंसिटी से हवा मार के वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट अलग हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट अलग हो, मतलब वेस्ट को अलग कर देंगे। तो एक ये था, एंड देन डिफरेंट ट्रीटमेंट फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, एसेट्रा एसेट्रा। तो वो बायो माइनिंग इसको यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट रेफर्ड हियर, बट यस, बायो रेमिडिएशन, बायो माइनिंग कैन बी रेफर्ड। देन जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसका बायोगैस बना दीजिए, कंपोस्ट बना दीजिए, एंड दिस इज पर्टिकुलरली सूटेबल, इट्स नॉट रियली सूटेबल फॉर द अर्बन एरियाज, बट इट इज सूटेबल फॉर रूरल एरियाज एंड सेमी अर्बन एरियाज. Then for biomedical waste and radioactive waste, the policy of deep burial should be adopted. ठीक है, तो ये कुछ measures है for removal of waste. In fact, removal of toxic waste. Next question पे आते हैं. So this is about the e-waste. ठीक है, so discuss how e-waste has started to emerge as a serious issue for India. Enumerate measures being taken to reduce its impact. ठीक है, तो ई वेस्ट के बारे में है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी सेम है. तो लैंडफिल्स के अंदर, लैंड साइट्स के अंदर ई वेस्ट इज गेटिंग, एंड ई वेस्ट इज बेसिकली कंप्राइजिंग आपका ये मोबाइल फोन हो गए, लैपटॉप हो गए, टैबलेट हो गए, फ्रिज हो गया. ठीक है, तो दीज हैव लॉट ऑफ मिनरल्स, ये मेटल्स हैं इसके अंदर, जैसे मर्क्यूरी हो गया, पॉलीकार्बोनेट्स हो गए. सो दिस इज वेरी वेरी हार्मफुल. तो इनको ट्रीट करने के लिए एक अलग तरीका चाहिए हमको. हम ऐसे नॉर्मल सॉलिड वेस्ट की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिफिकली अबाउट द ई वेस्ट, एंड दिस इज द प्राइम डिफरेंस. वो पिछला क्वेश्चन सॉलिड वेस्ट के ऊपर था, ये वाला ई वेस्ट के ऊपर है. तो अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, आपके पॉइंटर्स अलग हो जाते हैं यहाँ पे. ओके, नाउ व्हेन यू आर राइटिंग दिस आंसर, आप ब्रीफली इलैबोरेट करिए ई वेस्ट के बारे में. सेम तरीका है जो पिछले क्वेश्चन में था. यहाँ पे फैक्ट्स दीजिए ताकि जो रीडर है उसको लगे कि देयर इज सच्ची एक प्रॉब्लम है. ठीक है, और हमें कुछ करेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है.
तो आप ई वेस्ट के बारे में बताइए ब्रीफली, उसके टॉक्सिसिटी के बारे में बताइए, एंड कि वो सीरियस इशू क्यों है आप वो बताइए, एंड देन व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन। ये आपको ब्रीफ में बताना है 150 वर्ड्स के लिए। मेजर्स मैंने थोड़े डिटेल में रखे हैं बिकॉज हेल्प करते हैं थोड़े से, ठीक है, आपको भी हेल्प करेंगे, सो आई हैव एडेड इट इन अ बिट ऑफ अ डिटेल। ओके, नाउ ई वेस्ट के बारे में फैक्ट्स। तो ई वेस्ट यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज ई वेस्ट, ठीक है, आप उसको बताइए। एंड बियॉन्ड दैट, एज पर अ रिपोर्ट बाय ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट आफ्टर चाइना एंड यूएस। अच्छा, जब अगर आप ये फैक्ट यूज करते हैं, आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आपने ये फैक्ट यहां से उठाया है, बिकॉज you know about this pollution thing, climate change के रेफरेंस में, so there is this website United Nations Framework Convention on Climate Change, ठीक है, उनके हिसाब से इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ई वेस्ट। तो आपको ये सोर्स बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो सोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस बेसिस पे मैं ऐसे बोल रहा हूं। और इसका रीजन क्या है? विद द एक्सट्रीम कंज्यूमरिस्ट पैटर्न, ठीक है, तो एक्सट्रीम कंज्यूमरिस्ट पैटर्न हो रहा है, जिससे और ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो अभी फैक्ट बताया था कि 5 इंडियंस में से 2 इंडियंस अपना फोन हर साल चेंज करते हैं, विद इन 1 ईयर चेंज करते हैं। तो ऐसा सिर्फ फोन में नहीं है, और कितनी सारी चीजें, आपकी फोन का अडाप्टर हो गया, चार्जर्स हो गए, क्या क्या चीजें हैं, राइट। सो कितनी सारी चीजें, हमारी पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, तो कितना सारा ऐड हो रहा होगा वेस्ट। सो दिस इज सीरियसली अ कॉज ऑफ कंसर्न। अब यहाँ पे जो अगर हम इसको बोले कि मेन इश्यूज, यहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम तो है कि भाई इसको वेस्ट मैनेज कैसे करें, क्योंकि मैंने बताया था सॉलिड वेस्ट जो है इट कंप्राइजेस ऑफ, मतलब ई वेस्ट जो है इट कंप्राइजेस ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफेनाइल्स। तो दीज आर वेरी वेरी टॉक्सिक, दीज आर वेरी हार्मफुल, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट में चले गए, जैसे कि लीचेट के थ्रू चले गए, तो अगर लीचेट सॉलिड वेस्ट में होता है तो इसमें भी होता है। तो बेसिकली डेंस लिक्विड है, वेस्ट कलेक्ट हुआ पड़ा है, पानी आ रहा है, बारिश हो गई, कुछ हुआ, धीरे धीरे करके मॉइस्चर के थ्रू, या ऑर्गेनिक वेस्ट भी है, सॉलिड वेस्ट साइट में मिक्स हो गया लैंडफिल में, तो इट एंटर्स इनटू द सॉइल, ठीक है। सॉइल के अंदर जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा, फूड चेन में आएगा, सॉइल से ही तो पौधे भी तो उग रहे हैं जो खाना खा रहे हो आप, ठीक है। तो अल्टीमेटली इट विल एंटर इनटू द फूड चेन। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो इसका सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑन हेल्थ, ठीक है। इफ यू आर एक्सपोज टू दिस एंड दैट टू ऑन अ रेगुलर बेसिस, then this may be carcinogenic, that is it may cause cancer, it may have an harmful effect on your kidney, liver, ठीक है। so it may have an harmful effect on your health, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं यहाँ पे। लीचेट आई हैव एक्सप्लेन्ड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थिंग इज कि हम हेल्थ और एनवायरनमेंट ही एक्सपैंड कर सकते थे, बट द आइडिया इज टू बी एज ब्रॉड बेस्ड एज पॉसिबल, ठीक है। तो हमने इनको ऐसे सेग्रीगेट कर लिया। लास्ट पॉइंट जो ये है यहाँ पे, दैट इज द राइट्स ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मतलब जो नॉर्मल रैक पिकर्स वगैरह है, सो दे आर मैनेजिंग द वेस्ट मैनेजमेंट। तो इट इज सेड दैट 95% जो हमारा ई वेस्ट है, ठीक है, दैट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द इनफॉर्मल सेक्टर। अब दस लैंडफिल्स जो आपकी जलती है, जला देते हैं कभी कभी, जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है, कि जगह नहीं है ना तो जला देते हैं उसको, तो उसमें ई वेस्ट भी जलता है। तो ई वेस्ट जब जलता है, आप इमेजिन कीजिए ये सारी चीज़ें जलती है उसके अंदर, सो इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ टॉक्सिन्स। और जो जला रहे हैं इनफॉर्मल सेक्टर वाले, वो ब्रीथ करेंगे तो उनकी हेल्थ को और एडवर्सली अफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू एनीबडी, राइट। तो ये लोग इस पूरे साइकिल में इन्वॉल्व है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द रिसाइकलिंग। तो 20% इज रिसाइकल्ड ऑफ द ई वेस्ट, तो इट इज अफेक्टिंग दीज पीपल, और इनके राइट्स के बारे में कुछ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज है व्हेन इट कम्स टू ई वेस्ट। नाउ द मेजर्स बीइंग टेकन। तो सबसे पहले हमारे पास, ये मैंने डिटेल में रखा है, एंड वी हैव रेफर्ड टू the PIB. Basically it says
दैट मेजर्स टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट केम अप विद द hazardous waste rules 2008 फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग ऑफ hazardous waste। ठीक है, पर हमें पता है कि 2021 में हम लोग इसका कुछ खास हुआ नहीं। Then there were guidelines for environmentally sound management of e-waste. So this was published by the CPCB. ठीक है, that is the Central Pollution Control Board. Then there was a separate e-waste rules अभी recently 2016 में आए थे, and this focused on the concept of extended producer responsibility. इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति, मान लीजिए आपने लैपटॉप लिया, ठीक है, आपने लैपटॉप लिया, आपने मोबाइल फ़ोन लिया, तो वो मैन्युफैक्चरर की से आपने लिया, ठीक है, उसने बेचा आपको, तो ही हैज़ एन एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग बैक द ई वेस्ट। जो भी चीज़ थी जो कंज्यूमर ने डिस्कार्ड करी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वापस ले। आप देखेंगे कुछ कंपनीज है जैसे कि एप्पल हो गया, तो वो कहते हैं कि आप हमारा डिवाइस वापस कर दीजिए, ठीक है, तो ये आप एक्सचेंज कर लीजिए। ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, काफ़ी सारा होता है, एक्सचेंज ऑफर्स होते हैं। सो दे टेक बैक दिस थिंग। उनकी ऑब्लिगेशन होती है कि आप नया बेच रहे हो तो आपको कुछ लेना पड़ेगा। आई थिंक बैटरीज के रेफरेंस में भी होता है, ये जो गाड़ी वाली बैटरी होती है आप। सो दिस ई वेस्ट रूल्स, दिस इज द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु सेलिंग टू टेक बैक, या वो एग्जैक्टली वो आइटम तो ले नहीं सकता, तो कहीं और से वो ले, ठीक है। सो दिस अप्रोच इज बीइंग फॉलोड, एंड बियॉन्ड दिस देयर इज द ई वेस्ट रिसाइकलिंग। तो इसके बारे में देयर प्रोटोकॉल्स, एंड देन measures are being taken for providing financial assistance for setting up treatment, disposal and storage facility for hazardous, and ये रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस बेसिकली कंक्लूड्स, ये आपका सारा यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है, 150 पॉइंट्स का है, एंड बेसिकली यू आर जस्ट लिस्टिंग डाउन द वेरियस थिंग्स। यहाँ पे कोई चर्चा डिस्कशन वगैरह नहीं है, एक लीनियर पाथ में दोनों क्वेश्चंस लीनियर फॉर्म में आपको आगे बढ़ते रहते हैं। Okay then, so this basically concludes the session. So thank you for streaming in to Nimbus IAS with me, Shubhash Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.